नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। मनीष नमस्कार। जी, माहौल होलीमय हो गया है। बिल्कुल। अब वो तो रंगत नज़र आने लगी है। बनारस की होली बड़ी चर्चित रहती है। काशी विश्वनाथ में जमकर होली खेली जा रही है। लेकिन मसान होली, जिसको लेकर कुछ समय पहले भी चर्चा हो रही थी, कुछ विवाद भी उसको लेकर थे, बिल्कुल। उसका वहाँ कुछ बहुत कम लोगों को अनुमति मिली है और अब उसमें वैसी बात नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। हाँ, देखिए वो भी जो मणिकर्णिका घाट पे और हरिश्चंद्र घाट पे, हरिश्चंद्र घाट पे 2 घाटों पे मसान होली खेली जाती मसान है होली खेली और जाती है। इनका कोई बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, केवल बनारस की परंपरा थी। इसको बनारस की परंपरा भी नहीं मानेंगे अनुराग, ये बिल्कुल दोनों नई परंपराएं हैं और एक के विरोध में दूसरे की शुरुआत हुई। अब इसको थोड़ा-सा हम बता दें दर्शकों के लिए भी। विरोध वाली बात बताइए। मणिकर्णिका घाट पे जो मसान होली खेले जाने की शुरुआत हुई, ये करीब 20 से 25 साल ही पुरानी बात है, इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और मणिकर्णिका घाट पे जो बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर है, वहाँ के कर्ता धर्ता हैं गुलशन कपूर। उन्होंने इसकी शुरुआत की 20-1 साल पहले लगभग। ओहो! और वहाँ पे कई दिन पहले से रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन मसान होली खेले जाने के लिए चिताओं की राख भी जमा की जाती है और कम से कम मतलब हजारों की संख्या में लोग वहाँ जमा हुआ करते थे और वहाँ पे उनके ऊपर मणिकर्णिका घाट पे चूंकि चिताएं जलती रहती हैं, राख परमानेंट रहती कभी बुझी नहीं, बुझी नहीं। तो एक तरफ चिता जलती रहती थी और दूसरी तरफ चिता की राख से होली लोग खेलते थे, उनके ऊपर राख उड़ाई जाती थी। उसमें बाद में उसका बहुत स्वरूप भी बदलता गया, उसमें डीजे वीजे भी आने लगे, गाने बजने लगे, भजन बजने लगे, अन्य। इसको ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने, जो कि अब हमारे बीच, खेले मसाने में होली गाया। दिगंबर, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसकी मुखालफत शुरू कर दी अजय शर्मा ने, जो कि बनारस के रहने वाले हैं और एक संस्था के वो सदस्य भी हैं। अजय शर्मा ने ये कहते हुए पिछले 3 साल से इसका विरोध शुरू कर दिया कि शमशान घाट में गृहस्थ को बिना कारण जाने पर 1 महीने का सूतक लगता है, ऐसा वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। तो सिर्फ एक उत्सव मनाने के लिए शमशान घाट में लोगों को क्यों जमा किया जा रहा है, और उसके विकृत स्वरूप का भी वर्णन करते हुए उन्होंने इसकी मुखालफत की 3 साल पहले। मसान होली जो मणिकर्णिका घाट पे होती है, 3-4 साल पहले हरिश्चंद्र घाट पे भी इसी तरीके की होली खेलने की शुरुआत हुई। काफी विजुअल वगैरह आते थे। बिल्कुल। काशी विद्युत परिषद ने भी मणिकर्णिका घाट पे जो मसान होली होती है उसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि वहाँ चिताएं जलती हैं, गम में डूबे हुए लोग आते हैं और वहाँ पे इस तरीके का उत्सव का वातावरण, ये काशी की परंपरा नहीं है और काशी के साथ ये बहुत अन्यायपूर्ण और अशास्त्रीय कहा। तो इसका विरोध होते होते अब आज नौबत ये आ गई है कि इस बार जिला प्रशासन ने सिर्फ अनुमति दी है कि महाश्मशान मंदिर के प्रांगण में ही मसान होली खेली जाएगी, मणिकर्णिका घाट पे होली नहीं खेली जाएगी। केवल 20 लोगों को अनुमति। बिल्कुल। अच्छा, रंग भरी एकादशी के दिन हरिश्चंद्र घाट पे होली खेल ली गई शुक्रवार को। अब शनिवार को मणिकर्णिका घाट पे सिर्फ महाश्मशान नाथ मंदिर के अंदर ही मसान होली खेली जा रही है और वहां पर डीजे और हजारों की भीड़ ये सब नहीं जमा है। खैर, ये तो मतलब एक बात है। परंपराएं खैर हमेशा शास्त्र की नहीं होती हैं, लोक की भी होती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि डीजे और ऐसी चीजें शमशान में लेके जाने पे कुछ बिल्कुल। उसका आप हम दर्शकों को पिछले साल मसान होली जो हुई थी उसका कुछ वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से हजारों की भीड़ है और वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत बड़ा उत्सव जैसा वहाँ माहौल दिख रहा है। हालांकि ये इसी वजह से फेमस भी हुआ क्योंकि आप इससे संबंधित कोई भी खबर पढ़ेंगे तो यही लिखा जाता है कि जलती चिताओं के बीच खेली गई मसान होली वो सेंसिटाइज करता है थोड़ा सा। बिल्कुल। आपने बहुत विस्तार से इसको बताया। इसके समर्थक हालांकि ये भी कहते थे कि भारतीय परंपरा और शास्त्र में तो मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। इस बात को है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, सीएम भी गोरक्षपीठ की जो परंपरा है होली को लेकर, उसके लिए तैयार है और उनके भी होली पर बड़े व्यस्त कार्यक्रम है। थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, सीएम
जब पहुंचते हैं होली के मौके पर वहां गोरखपुर, बल्कि मैं इस बात को यूं कह देता हूं कि सीएम के तौर पर और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर, बिल्कुल जो सीएम तो हैं जो इसलिए ये है, लेकिन गोरक्षपीठ की परंपरा ही रही है, उसके महंत जो भी रहे हैं हाँ, हमेशा वो होली और वहाँ होली का उत्सव तो मनाया जाता है, एक बड़ा उत्सव होलिका दहन का भी मनाया जाता है, और उसमें यात्राएं भी, शोभा यात्राएं भी निकलती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को होलिका दहन, गोरखनाथ मंदिर में जो होलिका दहन है वो 2 मार्च को मनाई जा रही है, क्योंकि इस पे भी बहुत विवाद है कि 2 मार्च को होली है कि 3 होलिका दहन है कि 3 मार्च को। हर साल ही होता है, लेकिन गोरक्षपीठ में 2 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा, और उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे, और उसके बाद फिर 4 तारीख को होली का त्यौहार मनाया जाएगा गोरखनाथ मंदिर में भी, और उस समय भी शोभा यात्रा निकलती है। तो इन सब कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर, गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर उसमें शामिल होंगे, लेकिन एक और बड़ी बात अनुराग आपको बता दें, एक बड़ा अजीबो गरीब बयान आया है। बस्ती के एसपी हैं राय साहब, राधे श्याम राय, उन्होंने कहा है कि जिनको रंगों से परहेज हो वो घरों में रहें, होली के समय बाहर न निकलें। ये मनीष, अभी इस बार राधे श्याम राय जी ने शुरुआत की है, पिछले कुछ सालों से कई सारे कप्तान ये करते रहते थे, और अलर्ट वगैरह जारी किए गए हैं, अलर्ट वगैरह जारी हो। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रमजान का महीना चल रहा है, और नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे मुसलमान समुदाय के लोग मस्जिदों में जाते हैं, सिर्फ जुमे के दिन ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में। इस समय तो रमजान के महीने में तो बड़ी तादाद उनकी होती है, और इस तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं थी कि रंगों से परहेज है तो घरों में रहे। दरअसल ये मतलब कोई सड़क पे बदमाशी करे, इसके लिए जिसके साथ बदमाशी हो रही है उसको पुलिस प्रोटेक्ट करने के बजाय ये कह रही है कि आप घरों में कह, आप ये भी कह सकते थे कि भाई जिसको पसंद ना हो उसके साथ उसमें रंग न डाले, कहने को तो ये भी कहा जा सकता था। तो ये होता है, पिछले कुछ सालों से ये बढ़ा है, लेकिन खैर होली में त्यौहार है, रंगों से खैर किसी को क्या ही परहेज होता है, और उसमें जो अभद्रता और ये होता है इससे बचना चाहिए। खैर लोगों ने, भाई बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, ट्रेनों बसों भाड़ों जैसा हमारे त्योहारों में होता है, भारी भीड़ अभी से शुरू हो गई है, होली के तो भी 1-2 दिन है, खचाखच हैं। स्पेशल ट्रेनें वगैरह सरकार ने चलाई ही होंगी, लेकिन आप रेलवे स्टेशन या फिर बसों में ही एक बार की देख लीजिए तो वो सिलसिला शुरू हो गया है। आमतौर पे ही उत्तर प्रदेश की बसों में भीड़ रहती है, और इस समय तो मतलब लोग सोच रहे हैं कि बस कैसे भी इसमें एडजस्ट हो जाए और निकल जाए। अनुराग देखिए, ट्रेनों में तो बहुत सारे लोग होली के लिए लंबी दूरी की जिन्हें यात्रा करनी है वो तो रिजर्वेशन करा के 3 महीना पहले लेकिन मनीष एक बड़ा तबका वो भी होता है जो बगैर रिजर्वेशन के निकलता है कि आज निकलेंगे या कल निकलेंगे, वो वाला भी भीड़ बढ़ाता है। बिल्कुल, और चूंकि इतवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 4 दिन की लगातार छुट्टी पड़ी है, तो शनिवार की शाम को ऑफिस बंद होने के समय के बाद रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, और मिलेगी ही। और अगले 2-3 दिन बल्कि शुरू हो गया है सिलसिला, शुरू हो चुका है सिलसिला। और एयरफेयर ट्रेनों का तो खैर रेट फिक्स है, जहां फ्लेक्सी है उसको छोड़कर, लेकिन एयरफेयर तो ऐसे मौकों पे बढ़ ही जाता है। दिल्ली से बनारस का किराया अनुराग 3000-3500 के आसपास आता है, वो किराया 10,000 पहुंच गया है यदि आप जहाज से सफर करते हैं। होली दिवाली पे ऐसे ही होता है, सरकार और डीजीसीए हर बार चिताता है। एक चीज और बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि ऐसे आप मत किराया नाप शनाप किया करिए, लेकिन कुछ फर्क लगता है एयरलाइन कंपनियों पे। और आपको बता दें, यूपी रोडवेज की बसों के अलावा बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इस काम में हैं जो बसें अपनी संचालित करते हैं। उनका आम दिनों में दिल्ली से लखनऊ का किराया 700, 800, 1000 या 1100-1200 होता है। होली के दिन 2500 में एक सीट लोगों को मिलने वाली है। मतलब तो मुझे तैयार रहें जेब कतरे से। मतलब अगर आलमबाग से मुझे स्लीपर बस लेके जाना हो तो 2500 रुपए लग जाएंगे। आप बिल्कुल लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अनुराग, उसकी कोई लिमिट नहीं। तो इस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, जाहिर सी बात है। बिल्कुल भीड़ सहूलियत लोगों को होना चाहिए, इतना अधिक किराया दिक्कत करता है। शंकराचार्य प्रकरण पर जैसा उनकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे आ गया है, उनकी गिरफ्तारी में फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है मामला, लेकिन फिर भी बंद होता मनीष नहीं दिख रहा है। राजनीति थोड़ी बारी फिर इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव की सरकार के समय एक बार की अभिमुक्ता सरानंद के किसी प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ था, इसका जिक्र योगी ने भी किया था। हालांकि उस वक्त वो शंकराचार्य नहीं थे, उनको क्या बटुक कह लीजिए। तो अखिलेश यादव ने कहा है मुझसे गलती हुई थी उस वक्त, और मैं उसके लिए माफी भी मांग चुका हूँ,
और फिर उन्होंने डिप्टी सीएम की तरफ जो उनको कभी नहीं, ऑफर देते हैं और कभी उनको उन्होंने छेड़ते अनुराग रहते हैं। एक बात और कही कि ये गलती हुई थी और माफी मांगी गई, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई जो इस मामले में, जो कि इस सरकार में अभी तक सवाल ही पूछा जा रहा है। इसी बहाने उन्होंने डिप्टी सीएम को फिर ललकार दिया है कि आप भी कार्रवाई करिए। बिल्कुल। और वो लगातार पिछले कई बार से शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं ने डिप्टी सीएम की इस्तीफे की मांग की है कि यदि आपको इस मामले पर, केशव मौर्य ने भी कहा कि गलत हुआ है, ब्रजेश पाठक ने कहा महापाप हुआ है, तो ये सवाल तो बनता है ना, वाकई बनता है कि आप डिप्टी सीएम हैं अगर और सरकार का डिप्टी सीएम ये मान रहा है कि गलत हुआ है, तो फिर गलत करने वालों पर जांच छानबीन कार्रवाई कहाँ है? बिल्कुल। तो यही सवाल अखिलेश यादव ने दोहराया है। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने तो यहाँ तक तल्खी से कहा कि डिप्टी सीएम को जब ये घटना हुई थी तब क्या सांप सूंघ गया था, 1 महीने बाद उन्हें बटुकों की पूजा की याद आई और ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग। इसमें एक नई बात मनीष, मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, उन पर अखिलेश का निशाना रहता है, इस बार पाठक जी की तरफ उन्होंने उंगली घुमा दी है। एक आगरा में पुलिस को एक सफलता मिली है कि इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया है। पवन उर्फ कल्लू उनका नाम था। ये वेस्ट यूपी के कई गिरोहों से जुड़ा हुआ था और इस पर कई, अमित कसाना गैंग है एक वेस्ट यूपी का, उसमें थे और इन पर कई मुकदमे थे। गोलीबारी हुई, इसमें 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था अनुराग, और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। 50,000 के इनामिये को यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में, एनकाउंटर में वो मारा गया है। हालांकि मानवीय आधार पे पुलिस उसको अस्पताल लेकर गई और अस्पताल में वो मृत पाया गया, घोषित किया गया और वहां पर उसकी शिनाख्त हुई कि अरे ये तो हिमांशु भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य, हिमांशु भाऊ गैंग से भी पवन उर्फ कल्लू है। हिमांशु भाऊ, अमित कसाना, कई गैंगों से जुड़ा था और इस पर अपराध के कई सारे मामले थे। बहुत सारे। एक अपराध की वारदात मुरादाबाद में हुई है। कारोबारी नमाज पढ़ के लौट रहे थे और उन पर गोली चला दी गई और वो मारे गए। सुबह की घटना है ये, और उसके बाद हत्यारे ने वीडियो वायरल करके पुलिस को बताया कि मैंने मार भी दिया, और वजह केवल ये बताई है कि कहीं कुछ दिनों पहले उनका एक झगड़ा हो गया था जिसमें इस कारोबारी ने उनकी पिटाई कर दी थी। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए। इसमें एक भी जो जोड़कर जिक्र कर दूं कि ऐसी एक परसों मेरठ का कोई एक अपराधी था जिसने किसी को मारा और उसके बाद अपना वीडियो वायरल किया, और वो वीडियो ये भी वायरल हो रहा है कि पुलिस उसे पकड़ने गई है, उससे कह रही ठीक है तुम आ जाओ, पिस्टल रख दो, पिस्टल लिए हुए था। तो तरह तरह की बातें, अपराध के नए नए तरीके, नई चीजें, नहीं अपराध के नए तरीके। लेकिन एक सवाल तो बनता ही है कि सरेआम ऐसे गोलियां कैसे चल रही हैं, जबकि होली के त्योहार पे पुलिस ज्यादा सतर्क है, ऐसा पुलिस बता रही है, उसके बावजूद इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और किसी को मार दिया जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये पुलिस तक सब कुछ ठीक ठाक। ये पुलिस के एंड की बात है, बाकी सोसाइटी की भी बात है कि लोग मतलब वीडियो बना के, वीडियो अपने मर्डर के वीडियो भी वायरल करने लगे हैं। ये भी एक चिंताजनक बात है कि आदमी का दिमाग किस तरफ जा रहा है। खैर, होली में है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, होली की तैयारियों के साथ आप लगे रहिए। यूपी की सुर्खियों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।